Hello students, today our topic on our environment, chapter number 5th in class 10th स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। एनवायरनमेंट क्या है बेटा? हमारे सराउंडिंग जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस चैप्टर के अंदर हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें से कुछ एक टॉपिक को हम आज कंप्लीट करेंगे, कुछ एक टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आता है एनवायरनमेंट में बायोस्फीयर। जो हमारा अर्थ है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो मिल करके बना है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, कुछ एक लेयर से मिल करके बना है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। और जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो ये एक स्फीयर में आते हैं जिसे हम अर्थ कहते हैं और कहते हैं बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर मेड अप ऑफ रॉक्स, किससे बना है? रॉक से। कहते हैं ना हमारी अर्थ क्रस्ट कोर मेटल से बनी है, दैट इज लिथोस्फीयर। और जब हमारी अर्थ को जब हम कहते हैं हम ब्लू प्लेनेट, क्योंकि इसमें वाटर है, तो वो क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फीयर, वाटर। और फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस भी प्रेजेंट है अर्थ पर, तो वो कहलाता है एटमॉस्फेयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस। आप सभी को पता है कौन सी गैस कितने अमाउंट में है? बताएंगे नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है हमारे एटमॉस्फेयर में? कमेंट्स में बताएंगे आप ये, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है और ये पूरा स्फीयर क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। तो ये था बेटा जिससे हमारा हमारा एनवायरनमेंट, हमारी अर्थ जो मेन कंस्टिट्यूएंट रखती है, जिससे हमारी अर्थ बनी है, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, इसमें डिफरेंट तरह के वेस्ट हम अपनी एक्टिविटीज की वजह से, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज की वजह से डिफरेंट टाइप के वेस्ट बना रहे हैं और हमारे जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसे पोल्यूट कर रहे हैं। वो वेस्ट टू टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल, बायो मतलब लिविंग, डिग्रेड का मतलब खत्म होने वाले, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब एज इट इज एनवायरनमेंट में पड़े रहते, खत्म नहीं होंगे, नुकसानदायक है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बायोडिग्रेडेबल, पेपर, लीव्स डोमेस्टिक वेस्ट हैं, जो भी डिग्रेड हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, या पड़े पड़े अपने आप डेड हो जाते हैं, डिकम्पोजर की वजह से खत्म हो जाते हैं, वो सभी वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। नेक्स्ट टाइप के वेस्ट आते हैं बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो खत्म नहीं होते, एज इट इज पड़े रहते हैं। आप घर से निकाल कर उसे डाल आते हैं, डस्टबिन में डाल आते हैं, बाहर ऐसे ही गली में डाल देते हैं और वो वैसे ही पड़े रहते हैं, या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे काऊ बफेलो द्वारा ईट कर लिए जाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां बना देते हैं उनके अंदर, उनके पेट में जो स्टमक है वो ब्लॉक कर देते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है मेजर जो प्रोडक्ट है वो है प्लास्टिक, जो डिग्रेड नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो डिग्रेड नहीं हो सकते, ये कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इन सब का क्या करना चाहिए? वो पढ़ेंगे हम लास्ट टॉपिक में। मैनेज करना चाहिए इनको, क्या करना चाहिए? मैनेज करना चाहिए। तो ये दो तरह के वेस्ट है बेटा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसे हम ये भी कह सकते हैं रिसाइकेबल और
नॉन रिसाइकेबल वेस्ट भी आते हैं। रिसाइकेबल वेस्ट वो होते हैं जो रिसाइकिल किए जा सकते हैं, बार बार यूज में लाए जा सकते हैं। नॉन रिसाइकेबल जो एक बार यूज करने के बाद यूज में नहीं लाए जा सकते, तो उस तरह के भी वेस्ट होते हैं। बट मेन कैटेगरी हमने यहाँ पर ली है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट आता है बेटा इकोसिस्टम। क्या होता है इकोसिस्टम? एक ऐसा सिस्टम अर्थ का जिसमें लिविंग यानी कि बायोटिक प्लस नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक, दोनों एक दूसरे से मिलाप करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। बेटा ये बायोटिक जैसे हम हैं, किसी के साथ लड़ाई हो जाती है पड़ोसी के साथ, जा मैं तेरे बिना रह लूंगा, क्या मेरे को खाना नहीं मिलेगा तेरे बिना, ऐसा बोल देते। क्या हम एयर को बोल सकते हैं जा मैं तेरे बिना रह लूंगी? वाटर को बोल सकते हैं। इस तरह की चीजें जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे लाइफ उस पर डिपेंड करती है, हम नहीं बोल सकते, तो वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। नॉन लिविंग फैक्टर एटमॉस्फेयर है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, लैंड, सब पर हम डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनसे हम इंटरेक्ट करते हैं। ये क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेटा दो तरह का होता है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एक नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट होता है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल जो गॉड गिफ्टेड है, आर्टिफिशियल जो ह्यूमन ने बनाए हैं छोटे छोटे, जैसे आपकी एग्रीकल्चर जहाँ फार्मर खेती करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड। सेकेंड आपका छोटा सा घर में रखा हुआ कांच का जिसमें फिशेस रखी हैं आपने, एक्वेरियम, छोटा सा कांच का जिसमें आपने क्या डाल दी हैं? फिशेस डाल दी हैं इस तरह से। ये फिशेस डालती हैं आपने, एक्वेरियम। ये क्या कहलाता है बेटा? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में आप कह सकते हैं फॉरेस्ट, पूरे के पूरे घने जंगल, पॉन्ड वाटर के अंदर, लैंड इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम जहाँ उसके आसपास से इंटरेक्शन हो रहा है। एक छोटे से एक्वेरियम में भी काफ़ी सारा चीज़ है, छोटे छोटे प्लांट्स डाले हैं, उनके लिए हम फूड भी डाल रहे हैं, वाटर भी है, एयर की सप्लाई भी दी गई है। एग्रीकल्चर लैंड पे भी बहुत सारे छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, क्रॉप है, लाइट भी आ रही है, सनलाइट, विदाउट सनलाइट वो डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें इंटरेक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर का, उसे हमने दो इकोसिस्टम की हेल्प से समझा, आर्टिफिशियल और नेचुरल इकोसिस्टम की हेल्प से। इसके बाद आता है बेटा इस इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट तरह के लेवल मौजूद हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल। फॉर एग्जाम्पल आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो हमें फूड दे रहे हैं, भाई छोटे क्लासेस में हमने ये पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है। तो प्रोड्यूसर जो ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और उन्हीं से हम गेन करते हैं। तो प्रोड्यूसर पर कौन डिपेंड कर रहे हैं? कौन खा रहा है प्रोड्यूसर को? कंज्यूमर खा रहे हैं। ये प्राइमरी भी हो सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकते हैं, ठीक है। और अब ये दोनों जब डेड हो जाते हैं, या ये सभी जब डेड हो जाते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट जो हमारे इकोसिस्टम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कहलाते हैं डीकम्पोजर, जो इन पर फीड करते हैं और दोबारा से हमारे एटमॉस्फेयर में वो मिनरल्स मिला देते हैं सोइल के अंदर और दोबारा गेन कर लिए जाते हैं। दोबारा गेन एटमॉस्फेयर में रिसाइकलिंग हो जाती है उनकी। तो इस तरह से डिफरेंट तरह के ट्रॉपिक लेवल भी मौजूद हैं इकोसिस्टम के अंदर, जो इकोसिस्टम को मेंटेन किए हुए हैं। अगर इनमें से एक भी ट्रॉपिक लेवल को आप
गायब कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो पूरा जो आपका इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा। तो इस तरह के रिलेशनशिप को भी पढ़ेंगे हम, जिसे फूड चेन कहते हैं। और जब एक से ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उसे फूड वेब कहते हैं। ये पढ़ेंगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास में, फूड चेन के बारे में, 10% लॉ के बारे में, ओजोन डिप्लीटेशन एंड मैनेजिंग ऑफ गार्बेज के बारे में। अभी आपको यहीं तक पढ़ना है, वेरियस टॉपिक लेवल। थैंक यू।